तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 17। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड पार्ट में पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालने हैं जिन पे टेंजेंट्स पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और पैरेलल हो वाई एक्सिस के। दो केस में है। तो फर्स्ट केस में देखिए लिखा है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे मतलब ये हमारा ये ग्राफ हो गया, इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए हमारी ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल होगा कोई ऐसे। तो ये टेंजेंट जब ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसका स्लोप कितना होता है, 0। स्लोप मतलब थीटा एंड इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 0 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन। तो इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। स्लोप 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 जो कर्व है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका कर्व है। तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप। ये तो स्लोप होता है, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आपको मिलेगा 2y बाई 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 25x बाई 4। और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, बिकॉज हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही है। यहाँ पे चेन रूल लगेगा ना, पहले वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा इधर, ठीक है। अब वाई को भी उधर भेज देंगे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू आ जाएगा -25 बाई 4 एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ये आ गया। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया स्लोप, ठीक है। और ये आपको 0 करना है, क्योंकि फर्स्ट केस में कह रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल, ये अगर ये कर्व हमें दिया गया है और उस टेंजेंट की बात कर रहा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे सपोज ये कोई कर्व है, ये कर्व है, ऐसे कर्व है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूँगा टेंजेंट, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, यानी कि इसका स्लोप 0 होगा। तो उन्हीं पॉइंट को ये कह रहा है फाइन पॉइंट्स, उस वो पॉइंट पूछ रहा है जिस पे ये टेंजेंट टच कर रही है इस कर्व को, ये पॉइंट। तो इसको निकालने के लिए इसको सबसे पहले इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल ली, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर इसको 0 करते हैं तो ये आपका x इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से। और जब इसकी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुटिंग, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूँ, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी हैव y इक्वल टू +-5, ठीक है। दो वैल्यू मिलेगी +-5, देखिए। तो एक कोऑर्डिनेट मिला 0, 5 और दूसरा 0, -5। अब ये दो कोऑर्डिनेट मिले हैं, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेकंड केस। ये फर्स्ट केस हो गया, आपको 2 पॉइंट मिले हैं, 0, 5, 0, -5। सेकंड केस में देखते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस से ये आपका हो गया, और ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और उस कर्व कोई भी कर्व ऐसे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है, ये बढ़ना है, ये ऐसे जा रहा है। सपोज कुछ भी हो सकता है कर्व, हम लेट कर रहे हैं समझाने के लिए सिर्फ कि ये वाई एक्सिस है और इसके पैरेलल हो कर्व, ये टेंजेंट। मैं कहूँ कि इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, तो ये जो टेंजेंट बनेगी ये पैरेलल बनेगी इसके। तो क्या है, ये यही पूछ रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस और टेंजेंट, तो जिस पॉइंट पे वो टच करेगी वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करनी है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं हम पहले ही ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। क्या है फर्स्ट पार्ट में, डी वाई बाई डी एक्स -25 बाई 4 एक्स बाई वाई, ठीक है। ये स्लोप डी वाई बाई डी एक्स क्या है, tan थीटा, जिसको tan थीटा बोलते हो आप, यही स्लोप है। और ये आपका क्या होगा, देखिए इस टेंजेंट के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनना है वो थीटा होता है, ठीक है। जैसे ये है और इसके साथ ही थीटा बनना, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी स्लोप। और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पे, tan थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री की, बिकॉज क्या है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो जो थीटा होगा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी कि 1/0, इस तरह से बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर ये इन्फाइनाइट होता है तो
4y अपॉन माइनस 25x इजकल टू 0 होगा। ठीक है, अगर ये इन्फाइनाइट है तो इसका उल्टा कर देंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 0 पुटिंग y इजकल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये रही, मतलब ओरिजिनल यही। इसको पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस माइनस टू, दो वैल्यू मिलेगी, यानी कि 2 पॉइंट मिले 2,0 और -2,0, तो 4 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी 4 पॉइंट पे अगर हम पैरेलल ये करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट चाहिए और वो पॉइंट चाहिए जिस पे वो टेंजेंट वो कर रही है, टच कर रही है, तो वो पॉइंट होंगे 0, 5, 0, -5। तो अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूँगा और इन पॉइंट को क्या करूँगा, इन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो वो जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होगी, जब मैं ये 2 पॉइंट 2,20 और -20 इन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ठीक है, तो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 17। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 18। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 18। तो व्हाट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इजकल टू x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3 एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है आपको, जिस पॉइंट पे टेंजेंट क्या करती है, कट करती है एक्स एक्सिस को, वेयर इट कट द एक्स एक्सिस, ये पूछ रहे हैं। जिस पे कर्व, समझ में आया ना क्वेश्चन, कि आपको कर्व दिया गया है, जिस पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट की जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन लिखनी है आपको। ठीक है, तो अगर आप कर्व बनाने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट उसको नहीं कर सकते, तो वही सिंपल तरीके से जाएंगे, dy/dx निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपको पता होगा अगर कोई कर्व है और वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, सपोज ये कर्व है, रैंडम कर्व लिया है मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, सिंपल सी बात है, तो y की वैल्यू 0 होगी। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो कोरस्पॉन्डिंग उसी पॉइंट पे, क्या वही पॉइंट होगा जिस पे ये कट करेगा। तो देखिए, अगर हमें पॉइंट चाहिए, हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट y इजकल टू 0। तो y इजकल टू 0 पुट करेंगे तो x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0। इट मीन्स वी हैव x-7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये पार्ट 0 होगा, ये नीचे वाला पार्ट तो 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज डिफाइन ही नहीं होगा फिर तो x-7 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी हैव x इजकल टू 7। तो पॉइंट क्या मिला हमको, पॉइंट मिला 7,0। दिस इज द पॉइंट वेयर दिस कर्व कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए 7,0 पे कट कर रहा है, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। dy/dx इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो क्या करते हैं इसको, तो चलो करते हैं इसको डिवीज़न रूल से करते हैं। तो x-2 इंटू x-3, इसको मैंने डिवीज़न रूल से कर रहे हैं, ये पूरा का मैंने एक पार्ट लिया और ये पूरा एक लिया, तो इसको ऊपर ले गया और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, इसको पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। फिर करता हूँ माइनस, अब ये बार x-7 को बाहर लेता हूँ और डिफ्रेंशिएशन करता हूँ इसका। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए, आपका y इक्वल टू क्या है, x-7 अपॉन है x² - 5x + 6। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ये आपका है। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे x के रेस्पेक्ट में, देखिए ये हो जाएगा 2x - 5 ये हो जाएगा, अपॉन में आपका होल स्क्वायर हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 5x + 6 माइनस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2x² - 5x - 14x। आप साथ साथ कैलकुलेशन कर सकते हो,
ठीक है, इट इज़ द बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सॉल्यूशन। 35 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ proceeding to the next step, we can open the bracket and change the sign of each term. Okay, and now we can see x square here plus x square minus 2x square, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज लेफ्ट माइनस 5x और ये हो जाएगा 14x प्लस 5x 19x माइनस 5x 14x प्लस 14x एंड प्लस 6 माइनस 35 माइनस 29 x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका dy/dx आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, देखिए अब पॉइंट आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो इसमें। वैसे आप पॉइंट तो यहाँ भी पुट कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ अब भी कर सकते हैं, सोल्व करके कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करके तो आसान हो जाएगा। देखिए पॉइंट आपको दिया गया है, हमने निकाला था जो निकाला था ना पॉइंट, कि किस पॉइंट पे ये कर्व कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो था 7,0। तो यहाँ पे 7,0 पुट करेंगे, एक्स की जगह 7 और वाई की जगह 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स के टर्म्स में है ना ये। तो अब एक्स का पॉइंट कर देंगे पुट, एक्स इक्वल टू 7 पुट कर देंगे, दैट्स इट बस। तो एक्स की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो माइनस 49, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 29, और यहाँ पे से एक्स की वैल्यू 7 माइनस 2 कितना होता है 5, 25, 4 का स्क्वायर 16। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका dy/dx जो आ रहा है वो आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका 1/20। तो फाइनली आप कैलकुलेट कर सकते हो 1/20 आएगा। आपकी जो स्लोप है वो dy/dx 1/20 आएगी, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है कर्व एक्स एक्सिस को। तो आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते थे, यहाँ पे x इक्वल टू 7 यहाँ पुट करेगा तो ये और भी आसान हो सकता है इससे। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे x इक्वल टू 7 पुट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, ये भी जाए। अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए था, हमें इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की। तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन होता है, इक्वेशन का फॉर्मूला जिसका हमें स्लोप पता होता है, एक पॉइंट होता है। अगर हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है कि किस पॉइंट से वो पास हो रही है टेंजेंट। ठीक है, तो y माइनस y1 इजिकल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लगाएंगे। तो y माइनस y1 पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा है 7,0, जिससे टेंजेंट पास होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 0, m स्लोप कितना है अभी कैलकुलेट किया है 1/20, तो 1/20 रखेंगे। x माइनस x1 फर्स्ट पॉइंट क्या है 7, तो 7 पुट कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20y x माइनस 7। तो आपका जो इक्वेशन आई है वो आई है x माइनस 20y इजिकल टू 7। दिस इज योर फाइनल आंसर, x माइनस 20y इजिकल टू 7। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 19।